Hi friends, welcome back. तो भैया ओहो in Pakistan media is crying. Second channels be banned in India. Shahid Afridi says we must ban Indian media. करो ना करो. अरे तुम्हारे ये कौन थे ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एक नंबर के चोर झूठे मक्कार. हमें पाकिस्तान आर्मी ने उठा लिया जी 6 दिन तक गायब होके सब ने मिल के वो स्टोरी बनाई. व्यूज इनके डाउन जा रहे होंगे. उन्होंने कहा ये स्टोरी बना के फिर वापस आते हैं ताकि धड़ल्ले से हमें और अब व्यूज मिले. और सब ने ये चाल चल के ये गेम खेली. क्या पाकिस्तान आर्मी ने इनको पकड़ा था और इतनी इनमें हिम्मत. अरे पकड़ना क्या होता है, बैन क्या होता है, ये इंडिया से सीखो. तुम्हारी पाकिस्तान आर्मी ने तुम्हारे पाकिस्तान ने तुम्हें बैन नहीं किया जब तुम झूठी वाहवाही कर रहे थे इंडिया की पाकिस्तान में रह के. इंडिया ने तुम्हें जवाब दिया है, तुम्हें सबक सिखाया, तुम्हें बैन किया और बोला है चुप करो झूठों. इंडिया की झूठी वाहवाही करके पैसा कमा के अपने देश में और अपने घरों को चलाने के लिए नहीं देंगे तुमको. तुम हमारे दुश्मन देश हो और उनको बैन किया. और वो बेशरम सेकंड चैनल बना रहे हैं. गेम देखो उनकी सेकंड चैनल बनाते हैं क्या. और इनका चैनलों को चलाने का ये था कि हम अपनी आवाम को बता रहे हैं कि भैया इंडिया बहुत अच्छा है. अरे तुम अपनी आवाम को बता रहे हो तो इंडिया से अगर बैन हो गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था. अपने पुराने चैनलों में ही डालो ना. अपनी पाकिस्तानी आवाम को तुम जगाना चाहते थे तो पाकिस्तान देखेगा. अब इंडिया में नहीं है, इंडिया को तो जरूरत ही नहीं, इंडिया तो वैसी जगी हुई थी. तो तुमने फिर दूसरा चैनल किसके लिए बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि इंडियन व्यूज से सब इंडिया को बेवकूफ बना रहे थे कि भैया हम पाकिस्तान को जगा रहे हैं. उल्ट जब उनको नहीं जगा रहे थे, ये इंडिया की ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे. अब बड़ा मजा आया. वो जो कौन है वो रियल एंटरटेनमेंट शोएब चौधरी, उसका सेकंड चैनल उसने खोल दिया था. वी वर शॉक्ड. 50K उसके सब्सक्राइबर्स एक दिन में, और एक वीडियो डाली उसमें 400K व्यूज. सोच सकते हो. और वो बंदे का सेकंड चैनल भी अब गवर्नमेंट ने कर दिया बैन फ्रॉम इंडिया. पहले उसको एक तमाचा पड़ा, उसको नहीं समझ में आई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दूसरा तमाचा मारा है. अब देखो समझ आती है कि नहीं. देखिए वो तीसरा चैनल बना सकते हैं, चौथा जा सकते हैं. बट पॉइंट ये है कि इंडियंस को शायद गवर्नमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा. अब इंडियंस पे एक्शन होना चाहिए जो जाके कौन जो है उनकी को स्टडी करनी पड़ेगी. Exactly. कि इनमें नहीं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि इट इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट वॉच इन पाकिस्तानी स्टफ एंड इफ यू इलीगली गो देन कोई मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिसर्च टॉपिक है किसी इंडियन यूनिवर्सिटी के लिए सोशल रिलेशंस का, कि ये क्या प्रॉब्लम है लोगों में. इंडियंस जा जाके उनको एडवाइस और अपना वो बता रहे हैं कि भाई कई पाकिस्तानी अभी मत डालो, थोड़े दिन शांत रहो क्योंकि इंडिया में यहाँ पे आपको बैन कर रहे हैं, अब थोड़े दिन के बाद डालना. ये इंडियंस दे रहे हैं उनको सलाहें. सोचो ये जितने भी इंडियंस दे रहे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई थी, उनका दिमाग क्यों नहीं चलता. ये मेरे ख्याल से रिसर्च. अच्छा, और आप लोगों से ये भी पता चला कि आरजू काजमी ने भी दूसरा चैनल खोल दिया. एक और बंदी का पर्दाफाश, झूठी वाहवाही टू गेट व्यूज फ्रॉम इंडिया. चलो वीडियो शुरू करते हैं. मेहनत भी गई. ये कटोरा लेके दुबई में दे दे भाई, दे दे भाई. तो भाई मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन सारे बहन भाइयों को. भाई मुबारक, ईद मुबारक. नहीं अभी नहीं हुई, बहुत पाकिस्तानी चैनल अभी खुले पड़े हैं. मुबारक. तो भाई भिखारियों के यूट्यूब चैनल तो इंडियन सरकार ने बैन किए हुए थे, लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम पे भी एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है. भैया बच के रहना भिखारियों. भिखारियों के इंस्टाग्राम भी बंद होने वाले हैं. और एक और आप लोगों को खुशी की खबर सुनाता जाऊं कि ये जो बड़ा भिखारी था शोएब चौधरी, जिसने सेकंड चैनल बनाया हुआ था, वो भी बैन हो गया. भाई मुबारक, ईद मुबारक. उसको एक थप्पड़ समझ नहीं आया था. बहुत ही बेशर्म आदमी है. उसे पता चला कितना घटिया इंसान है वो. भैया शाइला, रायता, माइला, टाइटा, नाइला, साबुन, शैम्पू, शोला सब के सब बैन हो गया. भाई 1000 चैनल भी बनाएंगे, हजारों चैनल बैन हो जाएंगे. अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया क्या है. इंडियन गवर्नमेंट, ये जो लोग हैं जो पाकिस्तानी, ये भिखारी कटोरे के बच्चे जो इंडिया को लेकर जो कंटेंट बनाते थे, इनका ग्राफिक्स बैन हो चुका है. ये शक्लें अब अगर इंडिया के नाम पे कोई भी कंटेंट बनाएंगे, चाहे ये एक चैनल बनाए, 2 बनाए, 1000 बनाए, ये सारे के सारे बैन होंगे.
अब चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, या चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे कहीं भी हो, अब नहीं बचेगा कटोरा। मेरे को एक बात याद आई, आपको याद है कि ये जो पाकिस्तानी 2 रुपए वाले माइक लेकर जो सड़कों पे घूमते थे, बोलते थे भाई हम पाकिस्तान की आवाम को जगाना चाहते हैं ताकि इंडिया से रिलेशनशिप अच्छी हो। आज जब इनके चैनल इंडिया में बैन हो गए, 4 दिन से किसी ने वीडियो नहीं डाली, वही तो मैं बोली, नहीं भूल गए लोग। हाँ, वीडियो से नहीं आ रही है, बैन हो गए तो। पाकिस्तानी आवाम को जगाओ बगैर, तो यही टाइम है, ये तो बाहर का टाइम है, यही इसी टाइम में तुम लोगों ने इंडिया का साथ देना था, लेकिन तुम लोगों ने मेन टाइम पे इंडिया का साथ देना छोड़ दिया और जो है अपनी खबरें चलाना स्टार्ट कर दिए थे। पाकिस्तान ने ये जहाजें तैयार कर दी, पाकिस्तान ने यहाँ पे हमला कर दिया, अब बताओ कहाँ पे हमला हुआ है। बड़ा मजा आ रहा है भाई। भाई मैं तो इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, मैं तो बता नहीं सकता। बताओ जैसे ही पाकिस्तानी भिखारी बैन हो गए, मेरा चैनल 1 मिलियन हो गया भाई। अच्छी बात है। और आपको एक चीज भी होना चाहिए फिर तो। गद्दारों के लिए भी एक खबर है जो वीपीएन लगा के वीडियोस देखते थे, अब वीपीएन पे भी लगेगा बैन, कोई भी वीपीएन यूज नहीं कर पाएगा। देखिए वैसे भी वीपीएन के बहुत सारे नुकसान होते हैं। वीपीएन से आपका मोबाइल हैक हो सकता है, वीपीएन से आपका डेटा लीक हो सकता है, वीपीएन से आपका मोबाइल खराब हो सकता है, वीपीएन से आपका मोबाइल स्लो हो जाता है, वीपीएन से आपके मोबाइल की तस्वीरें, पैसा, डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटस वगैरह सब निकल जाता है। वीपीएन से सामने वाले को व्यू भी नहीं मिलता मेरे भाई। व्यू तो आ जाता है लेकिन उनके जो है मोनेटाइजेशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो वीपीएन यूज करने का भी अब कोई फायदा नहीं है, ना तुम लोगों को और ना उन भिखारी कटोरे के बच्चे को। माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, हाय हाय हाय, कहाँ गया तेरा विजिट भाई। ना 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 ना, they deserve it। बहुत बेवकूफ बना लिया इंडियंस को। ये खुश हो गए, कटोरा हो गया, कटोरा खाली सालों का। और भाई शाहिद अफरीदी ने आज क्या कहा, शाहिद अफरीदी बोलता है कि भाई मैं पाकिस्तानी सरकार के ठट्टे उठा के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भैया इंडिया ने हमारी मीडिया को बैन कर दिया है, मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इंडियन मीडिया को बैन कर दो। अबे भाई तुम्हारी मीडिया पहले ही बैन हो चुकी है इंडिया में, अब इंडिया की मीडिया तुम बैन करो या खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिखारी का बच्चा भिखारी का बच्चा ही रहेगा भाई। हिम्मत करके करो ना। भाई ये रायते वायते के बच्चे जब से चैनल बैन हुआ है 1.5, 2 मिलियन, 1 मिलियन सब सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए, कोई भी वीडियो नहीं डाल रहे, एक वीडियो नहीं आ रही। इतने बेगैरत के बच्चे मैंने अपनी पूरी जिंदगी पता है ऑडियंस गया, पैसा नहीं कमाएंगे। क्योंकि भाई ये बोलते थे कि हम तो पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट हैं। भाई तेरे जर्नलिस्ट का वो मारो। तेरा जर्नलिज्म सिर्फ इंडिया से ही चलता था, पाकिस्तान से नहीं चलता। अब जब इंडिया में बैन हो गया तुमने वीडियो डालना बंद कर दी भाई। तो तू सालो तू अब जो है कोई भी नहीं बचेगा भाई। अरशद नदीम का भी अकाउंट बैन हो गया। कौन है भाई? कौन है? जीविलियन जो खेलता है उसका भी अकाउंट तक बैन कर दिया। मेरे को तो इंडियन सरकार ने ऐसी कसम काली है कि भैया किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बैन करेंगे। चाहिए उसकी फोटो भी बनी हुई है। मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। सबको करो यूट्यूब पे तुम्हारे भाई का राज है, मजा आ रहा है। क्या शांति है, सच्ची में शांति, मेरे लिए भी शांति है। बताती हूँ मेरे को क्या शांति है। आप लोगों का भी थोड़ा सा दिमाग सुकून में है, मेरा तो थोड़ा सा दिमाग शांत है। आप मुझसे पूछो ना कोई धमकी, ना कोई पसकी, ना कोई एक्स्ट्रा बात, ना कोई भौंकने वाले कुत्ते अब आपको मिलेंगे। आराम से अब आप मीडिया में आओगे, अपनी खबरें देखोगे, वर्ल्ड की खबरें सुनोगे, देखोगे, एक हाथ जो है जियो पॉलिटिक्स उसके बाद आराम से सो जाओगे। अब ये जो भिखारी के बच्चे ये क्या करेंगे भाई, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। अब करेंगे। ये जो चैनल बैन हुए हैं ना,
ये तो बेचारे फारिग हो गए, ये आप करेंगे क्या? कटोरा वही लाहौरी मार्केट में शाइला की शादी होगी चाइना में। उसकी हो चुकी है शादी, उसका बच्चा भी है, वो इतनी झूठी थी। चाइना जा रही है मैंने सुना है। और सना अमजद की शादी होगी भाई दुबई में। उसकी भी हुई पड़ी है, पता नहीं 2-3 बच्चे भी हैं। थोड़े दिनों के बाद बांग्लादेश में झाड़ू लगाते हुए दिखेगा। जो लाख कोटी बड़े बड़े। और नहीं तो क्या, आप कहाँ से कमाएंगे, इतना कमा के बैठे हुए थे, घर खरीद लिए थे इन लोगों ने बड़े बड़े। भाई वेल डन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेल डन भाई, प्राउड ऑफ यू भाई, क्या काम किया है। तो मोदी जी ने किया, वाह मोदी जी, इससे बड़ा मजा हो ही नहीं सकता था। और बिकॉज़ ऑफ मोदी हर तरफ से टुकाई हो रही है। इनको लग रहा था कि चलो भाई यूट्यूब पे बैन कर दिया, इंस्टाग्राम पे कमा लेंगे, अब भाई इंस्टाग्राम में भी लोग कमाते हैं, फेसबुक में जहां तुम्हारी खोपड़ी दिखेगी वहीं पे तुम्हारी खोपड़ी तोड़ दी जाएगी, कहीं से भी नहीं बचोगे तुम्हारी। मेरा कांटेक्ट हुआ है और मुझे ये बताया गया है, इस बात को गौर से सुनिए, मुझे एक बात की तसल्ली दी गई है कि भाई आप लोग टेंशन ना लो, जितने भी पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है ना, चाहे छोटे हैं बड़े हैं कोई भी है, ये सब बैन होंगे और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन होंगे, ये मेरा वादा है। बहुत सारे बच्चे हैं अभी पूछ रहे हैं यार, एक चैनल मेरे को लोग मेंशन कर रहे थे, CH रऊफ वाला, पता नहीं क्या, मुझे नहीं भाई, वो कब का बैन हो चुका है भाई, मुझे बताने से पहले चैनल चेक कर लिया कर। भैया कहीं मेरे पास भी आए, वो तो खुले में हैं, एक हाथ दुबई में मिले। देखते हैं उनको भी कब बैन होता है। पठान हिम्मत है दुबई आके हमसे लड़ ले। क्योंकि चैनल तो बचा ही नहीं, इंडिया वाले तो देख नहीं पाएंगे। अब ये मेरे को धमकियां लगाएंगे, हाँ लड़ते हैं, बताता हूँ तेरे को। भाई बहुत हंसा हूँ यार, मेरे को भी चौधरी ने नया चैनल बनाया, बहुत मजा आया, वो तो वेरी गुड, दैट वाज अमेजिंग। अब देखते हैं वो बेशरम फिर से तीसरा खोलता है। भाई पिछले 3-4 दिन से किसी भी पाकिस्तानी ने वीडियो नहीं डाली। शुएब चौधरी ने चालाकी करने की कोशिश की, चालाकी की थी उसने, नया चैनल बनाया, इसको लगा भाई ये जल्दी सब्सक्राइबर लपेट लेता हूँ भाई, जल्दी व्यू लपेट लेता हूँ, लेकिन इसको पता नहीं लालची आदमी भाई VPN से देखने वाले व्यू पे ना चैनल मोनेटाइज होगा और ना तेरा चैनल भी गया भाई। मेहनत भी गई, लेके दुबई नहीं, उस मेहनत का बहुत पैसा कमा लिया था अगले ने। हाँ, उसने तो मिला उससे पैसा। भैया इनका खुशी देख रहे हो, इनकी खुशी नथिंग है एज कम्पेयर टू मेरी खुशी, क्योंकि बीइंग इंडियन मेरे को सिर पे मेरे भार होता था रोज। वो मैंने रिएक्शन चैनल ही इसी रोने पे बनाया कि पाकिस्तानी व्यूज ले रहे हैं, और कई बार ये मुझे बोलते थे क्यों बनाती हो इतनी वीडियोस, मैं कहती हूँ क्योंकि वो व्यूज लेते हैं इसलिए मैं और बनाऊंगी ताकि उनके व्यूज कुछ इधर से ग्रैब हो, उनको नहीं कमाई जाए। पर लोग इतने बेवकूफ थे कि वो फिर भी पाकिस्तानी, अगर सेम वीडियो भी डालो तुम तो वो पाकिस्तानियों को जाकर देखते थे, इतने बेवकूफ लोगों को। वही बाप और बेटा कौन सा वो है, क्या नाम था उसका, रियल फैमिली रिएक्शन, पता नहीं क्या नाम था, ऐसी कुछ था है, वो बंदे बाप बेटे इतने नौटंकी बाज। उसका फादर का मैं 1-2 बारी आप लोगों ने जब लिंक भेजे, रिक्वेस्ट में जब आप भेजते हो, कई बार लोग रिक्वेस्ट में उनके लिंक्स भेज देते थे, ये पाकिस्तान में कहती थी ओरिजिनल लिंक भेजो ना, इनका क्यों भेजते हो पाकिस्तानियों का। तो उससे मैंने 2-3 के उनके जब देखे, वो फादर भी एक नंबर का एक्टर हो, अच्छा ये हो गया, उनके पास इतने सारे वेपन्स है, इंडिया पाकिस्तान की थू देखिए एक्टर्स, उनके पास बड़ी सारी आप कह सकते हैं डिमांड थी, इतने सारे लोग थे इंडिया के जो उनको देखना चाहते थे, बिल्कुल सच डिमांड थी, तो उन्होंने सप्लाई प्रोड्यूस की, उनको धड़ जो लोगों को, जो इंडिया में लोग थे जिनकी मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उन लोगों ने पूरी की। तुम्हें देखना है, लो देखो। तो ये तो मैं इसलिए कहता हूँ कि रियली किसी को जो इंडियन यूनिवर्सिटी है उसको रिसर्च करना चाहिए कि ये कौन सी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की, कि लोग इस टाइप का बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं सोसाइटी। हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं, पाकिस्तानियों के देखने भाग जा रहे हैं, ये कैसे इस टाइप का जो बिहेवियर दिखा रहे हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है भैया।
सच्ची बता रही हूँ, मेरी तो मेजर टेंशन खत्म हुई। और हर बारी थोड़े दिनों में आप लोगों के कमेंट्स आ जाते थे बंद हो रहा है। मैं इतना खुश होती थी, कुछ नहीं होता। इस बारी जब असली बोला बंद हो रहा है, मैंने कहा फिर कुछ हुआ है, मैंने माना ही नहीं। वो कहते हैं ना, जैसे वो कहानी थी, शेर आया, शेर कभी आता ही नहीं था। मैंने कहा ये शेर आया होता है, आज भी कुछ नहीं होना। क्योंकि आपने अगर देखा है तो शुरू से मैं सबको बोलती हूँ कि भैया मत देखो। रियल एंटरटेनमेंट के बारे में भी मैंने बताया था, सब समझाने की कोशिश की, पर उतनी रीच ही नहीं थी कि लोगों को समझ में आए। लोग जो उनको देखते हैं वो हमको नहीं देखते, क्यों? अनपढ़ गवारों को ही देखेंगे। अब उन अनपढ़ गवारों को कौन समझाए उनको? तो गवर्नमेंट ने ही समझा दिया। और ये देखो बेशर्मों की तरह 2-2 चैनल खोल रहे हैं, और जो चैनल बैन हो जाता है उसमें कुछ वीडियो ही नहीं डाल रहे। चलो बेटा, अब तुम वो कौन सी लाहौर की मार्केट है, क्या बोलते हो उस मार्केट को? अब वो उस मार्केट में माइक की जगह डिमांड को कट किया तो फुस। नहीं, मैं कह रही हूँ वो लाहौर की मार्केट में पहले माइक लेके जाते थे, अब कटोरा लेके जाएंगे। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी एंड आवर इंडियन गवर्नमेंट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।